क्या बिहार में कागजों पर लागू पूर्ण शराबबंदी का कानून अब सिर्फ एक प्रशासनिक नारा बनकर रह गया है? जरा सोचिए, जिस राज्य में शराब बेचना, खरीदना, रखना और पीना कानूनन अपराध हो, जहां बॉर्डर से लेकर गांव-गांव तक पुलिस की गाड़ियां गश्त लगा रही हो, वहां अगर महज एक महीने के भीतर 7 लाख लीटर से ज्यादा जहरीली और अवैध शराब की खेप बरामद हो जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? आखिर कहां से आ रही है इतनी भारी मात्रा में शराब? कौन है वो सफेद पोश और रसूखदार चेहरे जिनकी सरपरस्ती में पूरा सिंडिकेट बिहार की सरहद को चकमा देकर पनप रहा है? क्या ये प्रशासनिक चौकसी की बड़ी कामयाबी है, फिर ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि बिहार में ड्राई स्टेट के नाम पर समानांतर काली अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा जाल बिछ चुका है। आज हम बिहार सरकार के ही ताजा आधिकारिक आंकड़ों का ऐसा पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि बिहार की सियासत, पुलिस महकमे और शराब तस्करों के बीच आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ पुतिता त्रिपाठी। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की, जो खुद बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने जारी किए। ये कोई विपक्षी दल का आरोप नहीं है, बल्कि सरकार का खुद का आधिकारिक रिपोर्ट कार्ड है। आंकड़ों के मुताबिक अकेले जुलाई के महीने में पूरे बिहार के भीतर अवैध शराब के खिलाफ 1,81,199 छापेमारी की गई, यानी औसतन रोजाना करीब 4,000 छापों को अंजाम दिया गया। इन ताबड़तोड़ छापों के दौरान 11,500 से भी ज्यादा FIR दर्ज हुई और 13,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाला आंकड़ा है जब्त की गई शराब का। केवल 31 दिनों के भीतर राज्यव्यापी अभियान में 6,94,355 लीटर शराब जब्त की गई। इसमें देशी महुआ मसाला से लेकर महंगी अंग्रेजी विदेशी शराब की बड़ी बड़ी खेप भी शामिल है। इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल हो रहे 1,000 से ज्यादा वाहनों को भी जब्त किया गया, जिसमें 809 तो सिर्फ 2 पहिया और 3 पहिया गाड़ियां हैं, बाकी तो बड़े बड़े ट्रक और लग्जरी 4 पहिया वाहन है। अगर एक महीने में 7 लाख लीटर शराब पकड़ी जा रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है इसकी 2 गुनी या 3 गुनी खेप बिहार की सीमा में आसानी से दाखिल होकर बिक भी चुकी होगी, क्योंकि पुलिस सिर्फ उसी माल को पकड़ पाती है जिसकी सटीक मुखबिरी होती है या जो रैंडम चेकिंग में हत्थे चढ़ जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि उत्तर प्रदेश, नेपाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर जो हाईटेक चेक पोस्ट बनाए गए हैं, वहां लगे CCTV कैमरे, स्कैनर और पुलिस के पहरे को पार करके शराब के बड़े बड़े ट्रक बिहार के भीतर तक कैसे पहुंच जाते हैं। विभाग का दावा है कि कार्रवाई को असरदार बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दियारा और दूरदराज के जगहों जहां इंसानी पहुंच मुश्किल है, वहां निगरानी के लिए सर्विलांस ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। नदियों और जल मार्गों के जरिए होने वाली स्मगलिंग को रोकने के लिए हाई स्पीड मोटर बोट से गश्त की जा रही है। जगह जगह आधुनिक स्कैनर और चेकिंग टीमें तैनात है। लेकिन इसके बावजूद अगर महीने दर महीने लाखों लीटर शराब पकड़ी जा रही है, तो ये साफ दर्शाता है कि तस्करों के हौसले पस्त होने के बजाय और ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। वे पुलिस और प्रशासन के हर नए पैतरे का नया तोड़ ढूंढ निकाल रहे हैं। सियासी समीकरणों के चश्मे से देखें तो बिहार में शराबबंदी सिर्फ एक सामाजिक सुधार का मुद्दा नहीं, बल्कि ये नीतीश सरकार की भी सबसे बड़ी साख का सवाल था। चुनाव चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, विपक्ष हमेशा से शराबबंदी की नाकामी को लेकर सरकार को घेरता रहा। विपक्ष का भी सीधा आरोप रहा कि शराबबंदी के नाम पर केवल गरीब, मजदूर और छोटे मोटे खरीदारों को जेल भेजा जाता है। लेकिन जबकि इस पूरे रैकेट को चलाने वाले बड़े माफिया और जहरीली शराब के सौदागर हमेशा कानून के शिकंजे से बाहर ही रहते हैं। 13,000 लोगों की जुलाई में हुई गिरफ्तारी भी इसी सियासी बहस को हवा देती है। क्या इन 13,000 लोगों में कोई बड़ा अंतर्राज्यीय शराब माफिया या सिंडिकेट का सरगना शामिल है, या फिर इसमें भी बहुसंख्यक संख्या वही है जो चंद बोतलों के साथ पकड़े गए छोटे मोरे? जब तक सप्लाई चेन की आखिरी कड़ी और इस धंधे में शामिल काली कमाई के असली पैसों के लेन देन को नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक 1 लाख छापेमारी कर ली जाए या 10 लाख लीटर शराब पकड़ ली जाए, बिहार की धरातल से यह अवैध कारोबार खत्म नहीं होने वाला। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आगे क्या होगा? क्या ड्रोन, मोटर बोट और सघन चेकिंग अभियान बिहार को वाकई में पूरी तरह ड्राई स्टेट बना पाएंगे, या फिर जैसे जैसे सरकार अपनी शक्ति बढ़ाएगी, शराब तस्कर अपने सिंडिकेट को चलाने के लिए और भी नए और खतरनाक रास्ते खोज निकालेंगे? क्या बिहार की जनता इस शराबबंदी कानून को उसी मंशा के साथ स्वीकार कर पा रही है जिस सोच के साथ इसे लागू किया गया था? आप बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी के इस मॉडल, पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई और जमीनी हकीकत पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।